हेलो डियर फ्रेंड्स। तो मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 का 1 तक सॉल्व कर दिया था मैंने, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 का 2 से स्टार्ट करूँगा। तो देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 1 पर्सन बाउट सम शुगर एट 80 रुपीज़। एक आदमी है 80 रुपये में कुछ चीनी खरीदता है, ठीक है। कितना खरीदता है वो नहीं बताया गया है, लेकिन 80 रुपये में कुछ शुगर को खरीदता है। इफ़ यू वुड गेट 4 kg मोर शुगर विथ डैट मनी, ठीक है। वो ज़्यादा पाएगा, कितना ज़्यादा पाएगा? 4 kg शुगर ज़्यादा पाएगा उसी पैसे से, अगर द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर वुड बी लेस बाय 1 रुपीज़। अगर 1 kg शुगर का प्राइस 1 रुपया घट जाए तो वो पहले के मुकाबले 4 kg ज़्यादा शुगर पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक आदमी है 80 रुपये में कुछ चीनी को ख़रीदता है, कितना ख़रीदता है वो नहीं बताया गया है, ठीक है। तो अगर 1 kg चीनी का प्राइस 1 रुपया कम हो जाए तो वो 4 kg ज़्यादा शुगर पाएगा, ठीक है। 4 kg ज़्यादा शुगर पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको देखने में टफ लगता होगा लेकिन ईजी है। आइए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं वो कितना चीनी खरीदा। हमें पता नहीं है कितना चीनी खरीदा है, लेकिन 80 रुपये में खरीदता है, ठीक है। लेट द प्राइस ऑफ X kg शुगर, मान लेते हैं X kg वो शुगर ख़रीदा था कितने रुपए में? 80 रुपये में, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें बताया नहीं गया था कितना शुगर ख़रीदा 80 रुपये में, लेकिन हम लोग उसको लेट कर लिया। मान लेते हैं X kg वो शुगर 80 रुपये में ख़रीदा है, ठीक है। तो उसी तरह करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 kg शुगर का प्राइस निकालेंगे। 1 kg शुगर का प्राइस निकालेंगे, क्या हो जाएगा? लेट द प्राइस ऑफ 1 kg, यहाँ पर 1 kg हो जाएगा। तो क्या होगा, जो X है ये 80 के नीचे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 80/X है। तो ये हमारा 1 kg शुगर का प्राइस निकल गया, ठीक है। देखिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए 5 kg शुगर का दाम 80 रुपये है। मान लीजिए 4 kg शुगर का दाम, 4 kg चीनी का दाम 80 रुपये है। मान कर चलिए 4 kg शुगर का दाम 80 रुपये है। तो 1 kg शुगर का दाम कितना होगा? तो 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, उस 4 को नीचे ले देंगे तो 20 रुपये हो जाएगा, ठीक है। हम लोग उसी तरह किए हैं। मान लीजिए 1 kg शुगर का दाम 80 रुपये है, तो हमें 1 kg शुगर का दाम निकालना है, तो X को डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 kg का शुगर का दाम निकल गया, ठीक है। हम लोग अगेन करेंगे। क्या बोला गया था कि वो 4 kg ज़्यादा पाएगा, ठीक है। 4 kg ज़्यादा पाएगा उसी रुपये में, 80 रुपये में। तो पहले हमारा कितना था? पहले X kg था, ठीक है। इसमें प्लस कर देंगे कितना? 4 kg, ठीक है। बोला गया था 80, अगर 1 रुपये घट जाए तो हमें 4 kg ज़्यादा मिलेगा पहले से। तो पहले हमारा X kg था, अब प्लस 4 kg हो गया kg शुगर। कितने रुपए में? डेट मनी मतलब उतने ही रुपए में जितना पहले रुपए में खरीदा था, यानी 80 रुपये में। तो 80 रुपये हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग 1 kg शुगर का प्राइस निकालेंगे। कितना? 1 kg शुगर का प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो 1 kg शुगर का प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ स्टूडेंट्स? 80/, यहाँ X + 4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें देखिए हम यहाँ लेट किए हैं। पहले बोला गया था 4 kg ज़्यादा शुगर पाएगा, ठीक है। तो पहले हमारा X kg था और 4 kg प्लस कर दिए तो उसी रुपीस में पाएगा, ठीक है। 80 रुपये हो गया। और उसे हम लोग 1 रुपये मतलब 1 kg शुगर का दाम निकालेंगे तो ये डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों में, इसमें और इसमें, दोनों में हम लोग 1-1 kg शुगर का दाम निकाल लिए हैं, ठीक है। तो बोला है हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये जो है पहले हो जाएगा, क्यों होगा बताता हूँ।
देखिए स्टूडेंट्स, पहले 1 केजी शुगर का दाम इतना था, ठीक है, 1 केजी शुगर का दाम इतना था और अभी का 1 केजी शुगर का दाम इतना है। तो बोल रहा है अभी घट गया है, घटने के बाद ना हम लोग 4 केजी प्लस लिए हैं, तो ये मतलब प्राइस कम है, ये मतलब इसका ज़्यादा है। पहले प्राइस ज़्यादा था तब जा कर के 1 रुपया प्राइस घटा है। तो एक रुपया प्राइस घटा है कितना, पर केजी में, 1 केजी में प्राइस 1 रुपया घटा है। तो पहले का ये प्राइस हो गया 1 केजी का, और ये अभी का प्राइस हो गया। तो बोला था पहले के मुकाबले 1 रुपया घट गया पर केजी में, तो हम लोग बड़ा से छोटा को माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 1 रुपीज़। सिंपल है स्टूडेंट्स। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो नीचे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो x से x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये x कट गया तो 80 जो है दोनों से इंटू हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स। x प्लस 4 कट गया, x बचा, तो 18 जो है x से इंटू हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये इंटू में है तो हम लोग इंटू करेंगे, 18 को x से इंटू करेंगे, 80x प्लस, और 18 को 80 को 4 से जरब करेंगे तक मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 हो जाएगा। यहाँ पर -80 है, ठीक उसी तरह उतार देते हैं। और नीचे में हम लोग x से दोनों को इंटू करेंगे तो ये हमारा x² हो जाएगा, x² प्लस 4x इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देख सकते हैं ये 18x प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम लोग इसको x² प्लस 4x को 1 से जरब करेंगे तो वही हो जाएगा। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो ये 1 से जरब होगा तो 320 हो जाएगा। और हम लोग बस ठीक इसी तरह इसको इस साइड ले आऊँगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा समझ में आया होगा, और कहीं ये प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? जी हाँ बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर वाला टर्म है। ये मैं शुरू से कहते आया हूँ, ये टर्म होना बहुत ज़रूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यही हमें कंस्ट्रक्ट करने बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कर दिया। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के 3 नंबर में। तो डियर स्टूडेंट्स, 6 नंबर के 3 नंबर क्वेश्चन में है द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन, ठीक है। 2 स्टेशन है, उसका डिस्टेंस जो दूरी है 300 किलोमीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। आ ट्रेन वेंट टू सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट स्टेशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ट्रेन है जो दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन तक जाता है, यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता है। ये क्या नाम है? बराबर स्पीड के हिसाब से, ठीक है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कुड बी 5 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है। तो ये जो ट्रेन का वेलोसिटी यानी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, स्पीड बोला गया है तो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? देन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच द सेकेंड स्टेशन वुड बी लेजर बाय 2 आवर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो जो दूसरा ट्रेन है, जो हमारा दूसरा ट्रेन है उससे 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा लेता है। देन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच द सेकेंड स्टेशन, ठीक है। 2 ट्रेन है, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता है, और ये ट्रेन 5 किलोमीटर ज़्यादा लेता है। किससे? इसका स्पीड जो है 5 किलोमीटर ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? देन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच द सेकेंड स्टेशन, ठीक है। तो ये ज़्यादा लेता है, दूसरे ट्रेन से 5 किलोमीटर ज़्यादा लेता है। मान लीजिए इस ट्रेन का दूसरे ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर है तो इसका 15 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 5 किलोमीटर ज़्यादा ले रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग आते हैं सॉल्व करने। तो हमें ट्रेन का स्पीड नहीं दिया गया है, सिर्फ बोला गया पहला ट्रेन दूसरे ट्रेन से 5 किलोमीटर ज़्यादा लेता है, तो हमें पहले ट्रेन का स्पीड को लेट करना होगा, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन be x किलोमीटर
पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रेन का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट ट्रेन क्या करता है, इन x आवर द ट्रेन गोएस, कितना जाता है, 300 किलोमीटर डिस्टेंस हमारा दिया हुआ था। ठीक है, 300 किलोमीटर ये हमारा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x आवर में ये 300 किलोमीटर हमारा सफ़र करता है। ठीक है, x आवर में 300 किलोमीटर सफ़र करता है। तो 1 आवर में कितना करेगा स्टूडेंट्स, तो हमें 1 आवर का निकालना है, डॉट डॉट इसी तरह है। ठीक है, 1 आवर के लिए क्या बोले थे, इसको यहाँ पर नीचे कर देंगे किलोमीटर। ठीक है, अगेन करेंगे, दूसरा ट्रेन भी इसी तरह है, तो वो जो है 5 किलोमीटर ज़्यादा लेता है। ठीक है, 5 किलोमीटर ज़्यादा लेता है, x + 5 आवर द ट्रेन गोएस 300 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 आवर में कितना जाएगा, तो ये हम लोग का डिवाइड में चला जाएगा स्टूडेंट्स, तो x + 5 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये पहला ट्रेन का हो गया, ये हमारा दूसरा ट्रेन का हो गया, कितना, 1 आवर का। ठीक है, 1 आवर का। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे ATQ। तो पहला बोला था जो ये ट्रेन है ज़्यादा लेता है, कितना ज़्यादा लेता है, 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा ज़्यादा लेता है, मतलब ये कम लेता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले रखेंगे और फिर माइनस करेंगे इससे, = 2 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 घंटा ज़्यादा लेता है और ये कम लेता है। तो मान लीजिए ये 5 लेता है, ये 5 लेता है और ये 3 लेता है, ये 5 और ये 3 लेता है, तो 5 - 3 = 2। इसी तरह हम लोग यहाँ भी सजाएंगे, तो ये ज़्यादा लेता है। ठीक है, 300/x माइनस 300/x + 5 = 2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग सब सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो x हमारा कट जाएगा, जो 300 है x + 5 से इंटू हो जाएगा। x + 5 कट गया और ये जो 300 है x से इंटू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो 300 है x + 5 से इंटू हुआ, क्योंकि ब्रैकेट में है, तो 300 x हो गया और प्लस जब 300 को 5 से इंटू करेंगे तो 1500। और जो x है x² प्लस x² + 5x = 2। तो आप देख सकते हैं ये 300x प्लस में है, 300x माइनस में है, तो ये दोनों ही कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों ही कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये इससे इंटू हो जाएगा। ठीक है, 2 से इंटू हो जाएगा, नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1500 1 से इंटू होगा। ठीक है, ये 2 से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 2x² + 10x = 1500। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 2x² + 10x, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यही हमें कंस्ट्रक्ट करने बोला था, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं 6 नंबर और क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्लॉक सेलर सोल्ड अ क्लॉक बाय परचेसिंग इट एट 336। एक क्लॉक सेलर है, घड़ी बेचने वाला आदमी, वो एक क्लॉक ख़रीदता है। परचेस मतलब ख़रीदना होता है। ठीक है, परचेस मतलब ख़रीदना होता है। तो वो कितना में ख़रीदता है, 300। उसका ख़रीदा हुआ पैसा कितना था, 336। अ क्लॉक सेलर सोल्ड अ क्लॉक, एक क्लॉक सेलर है
उस क्लॉक को बेच देता है, ठीक है। अब उसने कितना में ख़रीदा था, 336 में, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज का अमाउंट होगा, जो कीमत होगा, इज मच एज मच अमाउंट विथ विच ही बाउट द क्लॉक, तो उसके बराबर होगा जो जितना में ये ख़रीदा था, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से समझाता हूँ। अ क्लॉक सेलर सोल्ड अ क्लॉक बाय परचेसिंग इट एट 336, ठीक है। एक क्लॉक सेलर है, बेचने वाला, तो वो एक घड़ी बेचा, उसने खुद 336 में उसे ख़रीदा था और फिर उसने बेच दिया। तो जो उसका द अमाउंट ऑफ हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका जो अमाउंट होगा परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंटेज का जिसका अमाउंट होगा, इज मच एज द अमाउंट विथ विच इज़ बाउट द क्लॉक, तो उसके बराबर होगा जितना में वो ख़रीदा था, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको देखने में बहुत टफ लगता है, घुमाने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसे सॉल्व करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लॉक बी रुपीज़ एक्स है, तो हम लोग उसका कॉस्ट प्राइस हम लोग एक्स रुपीज़ लेट कर लेते हैं। और द लेट ऑफ, लेट करेंगे किससे लेट करेंगे, परसेंटेज को, परसेंट को भी हम लोग लेट करेंगे। किसका परसेंट, प्रॉफिट का, प्रॉफिट को लेट करेंगे भी, इसको भी एक्स करेंगे, दोनों ही एक्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों बोला था बराबर है, बोला था ना कि जो इसका प्रॉफिट परसेंट का जो एक्स होगा, मतलब जो प्रॉफिट परसेंट का कीमत होगा और जितना में वो घड़ी खरीदा था, दोनों का मतलब कीमत बराबर होगा। तो वो लोग प्रॉफिट परसेंट भी एक्स हो गया और इसका कॉस्ट प्राइस भी एक्स हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसका प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट 100, प्रॉफिट परसेंट हमेशा 100 में होता है, आपको पता है। तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग कितना लेट किया है, एक्स लेट किया है, तो एक्स करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट हमेशा 100 रुपीज़ में होता है, तो इसको एक्स हम लोग लेट किए हैं तो एक्स करेंगे। अब प्रॉफिट परसेंट 1 रुपीज़ का निकालेंगे, तो 1 रुपीज़ का निकालेंगे तो ये हमारा नीचे 100 चल जाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट इसका निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बोला था दोनों बराबर है, तो हम लोग एक्स को करेंगे, एक्स रुपीज़ का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स जो है फिर डिवाइड में चल जाएगा, एक्स 100 अपॉन एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या निकल गया, प्रॉफिट निकला, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सीपी। तो सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है, एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारा यही होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, बेचने का प्राइस। तो सीपी हमारा कितना हो गया, सीपी हम लोग एक्स लेट किए थे, एक्स, और प्रॉफिट हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 100, आप प्लस करेंगे एसपी, एसपी मतलब इसका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 336। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 100, तो ये 100 से इंटू हो जाएगा 100x, यहाँ पर 100 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ 360 ही रहेगा। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ठीक ये वाला इसी तरह रहेगा, इसको जस्ट प्लेस चेंज कर देते हैं एक्स, ये जब इंटू होगा तो 2 0 ऐड हो जाएगा बस। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बन गया, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक इसी तरह करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप 1.1 में ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं आता है, सिर्फ 1 नंबर का हो सके आता है, नहीं तो ये भी नहीं आता है। इसमें
सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और समझने के लिए दिया गया है। इसे 1 पॉइंट सिर्फ मैं जस्ट नहीं बनाता, लेकिन आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जस्ट इसमें आपको सिर्फ देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है। हमारा जो मेन पॉइंट है इस चैप्टर में 1.2, 3, 4, 5 है। तो इस चैप्टर से मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी सिर्फ आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है 1.1 में से। ठीक है स्टूडेंट्स, तब आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर पर आवर देन द टोटल टाइम टेकन बाय रतन माझी टू कवर 21 किलोमीटर्स इन डाउन स्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इज़ 10 आवर। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, बल्कि इस एक्सरसाइज से नहीं है, लेकिन 1.3, 1.4 से आ सकता है। तो क्या बोला गया है? स्ट्रीम मतलब होता है, देखिए, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम मतलब होता है, जो हम लोग कभी भी बोट से सफ़र करते हैं तो पानी का बहाव को हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं। पानी भी हवा से बहाव चलता रहता है ना, पानी भी हमेशा बहाव से चलता रहता है, हवा के बहाव से। तो वो पानी का बहाव का 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक रतन मांझी का एक नाव है, कुछ भी है, वो सफ़र करता है 21 किलोमीटर, आते वक्त भी और जाते वक्त भी। डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं पानी के लहर के साथ जाना। ठीक है, और अप स्ट्रीम किसे बोलते हैं? मान लीजिए पानी का लहर इस साइड जा रहा है और आप बोट लेकर इस साइड से आ रहे हैं, तो ये आप जो पानी का स्पीड है वो बोट की स्पीड को माइनस करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि पानी का बहाव उस साइड है, आप नाव इधर लेकर आ रहे हैं, तो ये दोनों पानी का बहाव आपको माइनस करेगा। अगर मान लीजिए आप स्ट्रीम मतलब पानी का बहाव इस साइड है, अब बोट भी इस साइड लेकर जाते हैं, तो पानी का बहाव आपका बोट की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक इसी तरह यहाँ बोला गया है। तो डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं? पानी के साथ जाना। ठीक है, पानी के बहाव से साथ जाना। अप स्ट्रीम पानी के बहाव के मुखालिफ आना। ठीक है, उल्टा आना। और 21 किलोमीटर सफ़र करता है। ठीक है, सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम में भी, और उसी डिस्टेंस यानी 21 किलोमीटर में भी अप स्ट्रीम में वापस आता है इन 10 मतलब 10 आवर। तो दोनों आने जाने का टाइम 10 आवर लगता है। आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा मान लीजिए नाव है, पानी का बहाव आपका इस साइड है, इस साइड पानी का बहाव जा रहा है, तो ये जो नाव है इस साइड जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। पानी का बहाव भी इस साइड है और नाव का बहाव भी इस साइड है, तो इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और जो मान लीजिए बोट का स्पीड 5 किलोमीटर है। ठीक है, अब पानी का स्पीड 2 किलोमीटर है, तो जब ये बोट का स्पीड 5 किलोमीटर है और पानी का बहाव के साथ जा रहा है, तो ये जो 2 किलोमीटर है इस पर भी ताकत लगाएगा, बोट पर ताकत लगाए, तो ये भी इसमें तो रियल बोट का स्पीड क्या होगा? पानी का स्पीड भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पानी का स्पीड इस पर फोर्स लगा रहा है, तो ये भी स्पीड आ जाएगा। तो रियल बोट का स्पीड क्या होगा? 7 किलोमीटर हो जाएगा। अब ठीक मान लीजिए इसी तरह बोट मुखालिफ साइड में आ रहा है, यानी अप स्ट्रीम में पानी का बहाव इस साइड है और बोट हमारा इस साइड से आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा? बोट का स्पीड 5 किलोमीटर है और पानी का स्पीड 2 किलोमीटर है, तो ये 2 किलोमीटर आपका बोट को स्पीड ऑफ फोर्स लगाएगा, तो स्पीड को कम कर देगा, तो रियल बोट का स्पीड हो जाएगा हमारा 3 किलोमीटर। ठीक इसी तरह बोला गया है। 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और दोनों काम कितना में हो रहा है? दोनों काम 10 घंटा में हो रहा है। तो देखिए हम लोग का स्ट्रीम का तो स्पीड दे दिया गया, स्ट्रीम मतलब पानी का तो स्पीड दे दिया गया, लेकिन बोट का स्पीड हम लोगों को नहीं बताया गया है इसमें। तो हम लोग को बोट, देखिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रीम का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर दे दिया गया है, बोट का स्पीड नहीं है। तो हम लोग बोट की स्पीड को पहले लेट कर लेते हैं।
तो हम लोग बोर्ड की स्पीड को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ बोर्ड बी x किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो x किलोमीटर हमारा बोर्ड का स्पीड हो गया है और स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है 2 किलोमीटर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों का निकालेंगे। तो अप स्ट्रीम का स्पीड अलग हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड अलग हो जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। जब नाव पानी के साथ चलती है, जब नाव पानी के साथ चल रही है तो ये स्ट्रीम का स्पीड बोट का स्पीड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोट का स्पीड हम लोग x माने हैं, तो x स्ट्रीम का स्पीड हमारा 2 किलोमीटर, तो ऐड करेंगे तो तो हमारा डाउन स्ट्रीम में बोट कितना हिसाब से चलेगा, x+2 का स्पीड से चलेगा। ठीक इसी तरह निकालेंगे स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है स्टूडेंट, बोट का स्पीड में पानी का स्पीड माइनस कर देता है क्योंकि मुखालिफ चलता है। ठीक है, वो अगर स्ट्रीम इस साइड जाता है तो बोट इस साइड आता है, दोनों स्पीड माइनस कर देता है। ठीक है, तो बोट का स्पीड में माइनस कर देता है कितना, 2 किलोमीटर माइनस कर देता है। हमेशा याद रखिएगा अप स्ट्रीम में देखिएगा कहीं भी अप स्ट्रीम में हमेशा स्ट्रीम का स्पीड माइनस होता है, डाउन स्ट्रीम में हमेशा प्लस होता है। ठीक है, मैंने आपको अभी डिटेल में समझा दिया। ठीक है, और डिस्टेंस हमारा टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, बोथ साइड यानी दोनों साइड का डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग अब निकालेंगे टाइम कितना लेता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का बुक में टाइम दिया हुआ है 10 आवर लेता है दोनों साइड में। तो टाइम का फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ दोनों साइड का, स्पीड भी हम दोनों को मालूम है, तो यहाँ से हम लोग टाइम इजीली निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे टाइम टेकन टू ट्रैवल, सफ़र करने में जो टाइम लगता है 21 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम में, यानी पानी के साथ जाने में। कितना डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस हमारा 21 किलोमीटर हो गया। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो स्पीड हमारा क्या है डाउन स्ट्रीम में स्पीड देखिएगा x+2 है, x+2 आवर में। ठीक है, ठीक इसी तरह यहाँ भी करेंगे। टाइम टेकन टू ट्रैवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, तो डिस्टेंस वही हो गया, लेकिन अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, x-2 है, तो x-2 आवर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा टाइम हो गया। जाने में इतना टाइम लग रहा है, आने में इतना टाइम लग रहा है, दोनों स्ट्रीम। तो बोला गया था जाने और आने का टाइम 10 आवर लग रहा है, तो दोनों इक्वल होगा ना। ठीक है, जाने का टाइम मान लीजिए इतना लग रहा है और आने का टाइम इतना लग रहा है, तो टोटल जाने आने का टाइम निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसके और बुक में दिया हुआ क्वेश्चन में 10 आवर आपको दिखा देता हूँ। टोटल 10 आवर में काम हो जाता है आने और जाने का, तो ये दोनों ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। +-2। ठीक है स्टूडेंट, ये कितना 10 के बराबर है, 10 आवर लगता है। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ये कट जाएगा, तो हमारा 21 से ये इंटू हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 21 को 21 से इंटू करेंगे तो 21x, माइनस हो जाएगा। 21 को 2 से इंटू करेंगे तो 42। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ दे दिया, और x-2 डिवाइड हो जाएगा, तो x+2 और 21 से इंटू हो जाएगा। ठीक है, 21 से x को इंटू करेंगे तो 21x
अब प्लस है तो प्लस देंगे, और 21 से 2 इंटू हो जाएगा तो 42। हम लोग देख सकते हैं 42 माइनस 42 प्लस 42 ये कट जाएगा, और 21 ये हमारा ऐड हो जाएगा तो 42 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग का a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनना है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ए स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 42x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 10। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, आप नीचे सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो जब 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो 10x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 40 इज इक्वल टू ये 1 से इंटू होगा 42x से, तो 42x। तो हमारा इसको हम लोग इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, हो गया यहाँ पर मेरा काम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन बन गया है, आप देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इस एक्सरसाइज को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट 1.2 से है, उसमें मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में इसे इंशाल्लाह मैं कंप्लीट कर दूँगा, और इसे आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हम लोग यहाँ तक आज कंप्लीट कर लिए हैं, और 1 2 3 क्वेश्चन है, इसलिए अगले वीडियो में मैं सॉल्व कर दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स।